जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज लेके आया हूं। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। जी हां, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यदि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता भी है तो उसके लिए एक अचूक महा उपाय मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो बुध वक्री हुए हैं और जो गुरु महाराज वक्री हुए हैं वो हुए हैं दूसरे भाव में और 10वें भाव के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ से संबंधित जो फल है वो थोड़ा सा अब डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषतः मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो मंगल और बुध की युति आपके दूसरे भाव में है, लेकिन बुध महाराज जो है वो थोड़ा वक्री हो चले हैं। तो वक्रत्व आने से एक तो वैसे भी यहाँ से वाणी का हम निर्धारण करते हैं और मंगल और बुध का साथ में आने से थोड़ा सा क्या है, अब्यूजनेस आपकी भाषा में आ सकती है। गाली गलौज का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस बात का तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि बात करते वक्त खास करके अपने परिवार और कुटुंब वालों से अपनी भाषा पे नियंत्रण बना के रखें। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। एक एक करके बात करें आपके वेल्थ और फाइनेंस की। तो धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, लेकिन मंगल महाराज चूंकि अब अस्त हो चुके हैं और बुध भी यहीं पे बैठे हुए हैं, तो धन भाव की दृष्टि से मंगल के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस तुला लग्न के लिए या तुला राशि के लिए मंगल कोई विशेष कारक नहीं बनते, क्योंकि सप्तमेश भी बनते हैं और द्वितीयेश भी बनते हैं। द्वितीयेश का द्वितीय भाव में बैठ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुध और मंगल की ये जो युति है ये आप लोगों की फाइनेंस के अंदर थोड़ी सी जो है अस्थिरता पैदा कर रही है। तो हो सकता है कि आप किसी उतावलेपन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से अपने फाइनेंस को थोड़ा सा बिगाड़ लें। अपनी जो स्थायी संपत्ति है, जो आपकी सेविंग है, उसको थोड़ा सा कम कर दें। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी वाणी, अपनी भाषा पे भी आप लोगों को नियंत्रण रखना है, क्योंकि वक्री जो बुध है वो वाणी से संबंधित परेशानी यहाँ पे आप लोगों को दे सकता है। बात करें आप लोगों के बिजनेस के लिए, तो क्योंकि सप्तमेश भी मंगल महाराज ही बनते हैं, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपके राशिपति हैं शुक्र, वो यहाँ पे आ चुके हैं तुला राशि के अंदर और अपने साथ ही शुभ दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देखते हैं। तो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से तो ये समय ठीक है। हालांकि सूर्य भी यहीं पे है, लेकिन डिग्री वाइज अब वो काफ़ी आगे आ चुके हैं और इस सप्ताह के अंत तक आते आते ये राशि को परिवर्तित करके आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो व्यापार बिजनेस की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा ठीक है। सूर्य के यहाँ से चले जाने के बाद में समय और भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। साझेदारी से आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप आप लोगों को फल जाएगी। अपना जॉब की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब इसके अंदर एक कुछ दो तिथियों का आपको ध्यान में रखना है, खास करके 11 और 12। इन दो तिथियों को क्या होगा कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के अंदर आएंगे और चंद्र और गुरु मिलकर के एक गज केसरी टाइप का योग बना लेते हैं। केंद्र के अंदर हो, गुरु और चंद्रमा साथ हो, आमने सामने हो, केंद्र के अंदर गुरु चंद्रमा बैठे हो, तो गज केसरी नामक योग एक बन जाता है। अब गुरु जो वक्री हो गए हैं यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि ये दो तिथियों को तो आपका काम ठीक है। अगर कोई काम आपका अटक रहा था, बन नहीं रहा था, तो इन दोनों तिथियों को जरूर कोशिश कीजिएगा, आपका काम जरूर बन जाएगा। लेकिन इतनी सी बात है कि गुरु का वक्रत्व जो है वो थोड़ा सा काम के अंदर डिले भी आपका दे रहा है। इन 12 तारीख के बाद में जो आगे की तिथियां हैं उसके अंदर चंद्रमा जो आगे गोचर करेंगे 11वें भाव में और 12वें भाव के अंदर। तो 11वें और 12वां, स्पेशली 12वें का चंद्रमा भी इतना ठीक नहीं माना जाता। केतु के साथ में इनकी युति हो जाएगी, तो दो तिथियां आपके लिए लाभदायी रहेंगी, 11 तारीख और 12 तारीख। इसके बाद के अंदर थोड़ा सा काम के अंदर थोड़ी सी परेशानी आप लोगों की दिखाई देती है, क्योंकि दशमेश भी आपके चंद्रमा ही बनते हैं। गुरु महाराज का वक्री हो जाना काम में थोड़ी सी डिलेनेस दिखाई देता है। थोड़ी सी आप लोगों को विलंब जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा, विलंब का। बात करें आप लोगों के लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप वाले भाव के अंदर तो राहु महाराज आपके ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए ही हैं। एक बात यह है कि मंगल महाराज की चौथी दृष्टि आपके इस भाव पे भी पड़ती है, तो राहु का यहाँ पे पहुंचा हुआ होना, अस्त मंगल की दृष्टि आ जाना, ये प्रेम भाव के संबंध में इतना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है जस्ट यहाँ पे छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। शनि यहीं के राशिपति बनते हैं, कुंभ राशि के अंदर राहु गोचर कर रहे हैं। तो
प्रेम भाव के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, नोक झोंक और थोड़ी सी भी झेलनी पड़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वर्बली आप लोगों की जो है वो हॉट टॉक थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और उसी से बात जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो करके और कहीं ब्रेकअप के सीन भी बन सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बात को स्ट्रेच नहीं करना है, जितना हो सके उतने चीज़ों को स्मूथली चलने दीजिए, अन्यथा आप लोगों के रिलेशनशिप के मामले के अंदर तो ये सप्ताह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर जस की तस स्थिति है, शनि महाराज यहीं पे हैं, पहले भी यहीं पे थे। आप लोगों को नसों से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां वगैरह आप झेल रहे थे, वो थोड़ी सी बनी रहेगी। एक आप लोगों के लिए राहत है कि आपकी राशि में जो सूर्य थे, नीच के सूर्य, वो अब डिग्री वाइज काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ये इस राशि को छोड़ के जाने वाले हैं। तो आप लोगों को हड्डियों से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे थे, जहाँ से आप लोगों को तकलीफ, पुराने जो दर्द आपके लोगों के थे वो अब बाहर निकल के जो आ रहे थे, वहाँ आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। तो ये जो सप्ताह है, इस गोचर, सूर्य के गोचर के हिसाब से, इसकी वृद्धि के हिसाब से फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन छठे भाव के हिसाब से मैं कहूँ तो स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है और इस भाव के मालिक भी वक्री हो चले हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशू भी आप लोगों को देखना पड़े, तो थोड़ा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है। बात करें स्टूडेंट्स और कंपटीशन वालों के लिए, तो स्टूडेंट्स और कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे जो विद्यार्थी, हमारे दर्शक हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है, थोड़ा सा अब आपको वेट थोड़ा सा करना चाहिए अपने अच्छे परिणाम के लिए। 11 और 12 तारीख को अगर कोई आ रहा है परिणाम आपका, स्पेशली इन 2 तारीखों को, 11 नवंबर और 12 नवंबर, तो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। उसके बाद में अगर आता है तो थोड़ी सी आप लोगों को जो है विलम्ब लग सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ बैठे। शनि का छठे भाव के अंदर बैठ जाना वैसे अच्छा माना जाता है, पाप भाव के अंदर पापी ग्रह का बैठ जाना अपने आप में बहुत शुभ और बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन इस भाव का जो स्वामी है वो वक्री हो चला है, 2 दिन के लिए गजकेसरी योग के अंदर आ रहा है, तो ये स्थिति फिर भी आप लोगों के लिए ठीक है 2 दिन की। उसके बाद के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी। बात करें आज की आप लोगों के लिए एक रेमेडी की, तो आप लोगों के लिए क्या रेमेडी होगी, छोटा सा एक काम कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको पुराने वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो नवंबर के राशिफल को जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको पूरे नवंबर के महीने का आपको प्रेडिक्शन बताया हुआ है। अभी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आसपास अपने गाय ढूंढ लीजिए, ठीक है, जो गाय हो, और अगर वो सफ़ेद हो, देसी गाय हो, सफ़ेद काली तो चलो ठीक है कोई भी चल जाएगी, गाय देसी हो, यानी कि हाइब्रिड वाली ना हो, जर्सी गाय जिसको हम कह देते हैं, तो देसी गाय आपको मिल जाए। उस देसी गाय को आप जो चावल होते हैं हमारे उबले हुए चावल, वो उबले हुए चावल अगर आप उनको खिला दें तो भी बढ़िया, उनको अगर आप चारा वगैरह कुछ डाल दें तो भी बढ़िया। एक तो आपके ग्रह की, आपके राशि की रेमेडी हो जाएगी, दूसरा आपको गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और एक सोशल सर्विस भी आपके थ्रू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आप यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। सेलेक्ट करेंगे हम एक कमेंट को और उनसे बात की जाएगी, उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।